Prime Minister Narendra Modi today launched the Rozgar Mela, the recruitment drive for 10 lakh personnel via video conferencing. During the ceremony, appointment letters were handed over to 75,000 newly inducted appointees. In Meghalaya, Union Law Minister Kiran Rijiju handed over the appointment letters to the youth. The new recruits selected from across the country will join 38 ministries and departments of Government of India. The appointees will join the government at various levels, at Group A, Group B gazetted, Group B non-gazetted and Group C. The posts on which appointments are being made include Central Armed Force personnel, Sub-Inspector, Constable, LDC, Steno, Income Tax Inspectors, among others. I have been working with Prime Minister Narendra Modi ji for a long time, and as a minister colleague, I have been working closely with him since 2014. The art of governance has changed. Northeast, today I am in Shillong. I have been coming to Meghalaya like many other places. The governance as well as the special emphasis for the rural areas, for the border areas have changed tremendously in last 8 years. हमारे यहाँ पे जो अलग अलग राज्य से आए हैं, खास करके जो आज के इस रोजगार मेला में अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर्स को लेने के लिए आए हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात अभी कहा कि जो लोग अभी भारत सरकार के कई विभागों में नियुक्त हुए हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 2047 में हम आज़ादी का 100 साल हमारे जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगा वो 2047 में मनाया जाएगा। तो जो अभी नौकरी में है वो उस समय काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होगा, काफ़ी सीनियर हो चुका होगा सरकारी नौकरी में। अभी से जो भी भारत सरकार का किसी भी विभाग या संगठन में जो नियुक्त होगा, आप हमारे आज़ादी का जो अमृतकाल है और आज़ादी का जो शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उसमें आप लोग बहुत एक्टिव रोल प्ले करने वाले हैं। हम लोग तो अभी काम कर ही रहे हैं और जो काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स हैं, कई लोग तो रिटायर हो जाएंगे। बहुत सा जो यहाँ सीनियर ऑफिसर आए हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे। 2047 आते आते कुछ लोग बचेंगे और जो सीनियर है वो तो सब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जो अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं और अभी इसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट होगा, आप लोगों को संभालना होगा। इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने लक्ष्य रखा है वो अपने आप तो पूरा होगा नहीं। समाज के हर वर्ग, हर जन, एक सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशंस चाहिए। हम तो बहुत सालों से राजनीति में देख रहे हैं, एक ज़माने में तो हमारा नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के बीच में बहुत दूर था। आप लोगों को मालूम होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को दिल्ली से बहुत दूर सोचते थे लोग, और ये नॉर्थ ईस्ट के लोग भी दिल्ली को बहुत दूर समझते थे। लेकिन वो दूरी बिल्कुल अब खत्म हो गया है। पहले के सरकारों के ज़माने में नॉर्थ ईस्ट को बहुत एक्स्ट्रा टेरिटरी, एक्स्ट्रा रीजन टाइप ट्रीट करते थे। आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तय किया है, किसी भी कार्यक्रम में कोई भी स्कीम हो, कैबिनेट मीटिंग हो, सबसे पहले यही पूछता है कि ये सारा स्कीम नॉर्थ ईस्ट में पहला इंप्लीमेंट करो, फिर उसके बाद में बाकी राज्यों का भी देखना जरूरी है। मतलब नॉर्थ ईस्ट प्रायोरिटी हो गया। पहले नॉर्थ ईस्ट को स्टेप मदरली ट्रीट करते थे। मैं खुद अपोजिशन एमपी थे, कई साल हमने देखे हैं। हम उस समय जब कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए, एज ए अपोजिशन एमपी मैं बहुत बोलते थे,
बहुत एक्टिव थे, लेकिन उतना हमारे ऊपर में कृपा नहीं होते थे। आज तो कहने का जरूरत ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो कितना बार नॉर्थ ईस्ट आया है। अभी 7 तारीख को फिर प्राइम मिनिस्टर शिलोंग आ रहे हैं। कितना बार शिलोंग आ चुके हैं। असम में, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, हर जगह प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है। लेकिन दौरा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का प्रायोरिटी और फोकस, अभी जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्थिति है, मैं तो ये मानता हूं कि नेक्स्ट 5-6 इयर्स के अंदर में नॉर्थ ईस्ट का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन अभी दिखने लगा है। एक जमाने में हमारा एक ग्रोथ ऑफ जो हमारा जीडीपी है, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ में नॉर्थ ईस्ट सबसे स्लो ग्रोथ होता था। आज के दिन में नॉर्थ ईस्ट रीजन वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग रीजन है हमारा देश का। ये क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा है। अभी आप देखेंगे गुवाहाटी से शिलोंग आने के लिए, शिलोंग से और आगे जाने के लिए जो हाईवेज बन रहे हैं, मैं खुद आकर के कई हाईवे का इनॉग्रेशन किया है। 2014 से पहले एक हाईवे बनाने में 20-30 साल लगता था। अभी तो गांव का सड़क हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट लिंकेज हो या नेशनल हाईवेज हो, इतना तेजी से काम होता है। मुझे याद है 2014 में जब जन धन खाता लॉन्च किया था, हम लोग ने जन धन योजना जब लॉन्च करके हम लोग ने सबको पुकारा था कि हर एक आदमी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसका मतलब यह था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का वहां से बटन दबाएगा, कोई भी स्कीम हो गरीबों के लिए, वो आपका अकाउंट में सीधा जाना चाहिए।